तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि ये 90 डेज़ का कोर्स है, 90 डेज़ का जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इसको करने के बाद मैं दावा करता हूं कि आपको पक्का एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब मिल जाएगी। आप चाहे किसी भी ब्रांच से हों, बीटेक के किसी भी ब्रांच से हों या फिर कोई भी ग्रेजुएट आप किए हों, चाहे आप बीए हों। यार मैंने बीए वाले बंदे भी लगवाए हैं ऑफलाइन क्लासेस से। टाइम आने पे ये 90 डेज का कोर्स जब खत्म हो जाएगा तो मैं उनकी वीडियो मंगा लूंगा। तो मेरे पास 7-8 लोगों का ग्रुप है जिनको मैंने जॉब दिलाई है, वो भी आईटी की फील्ड में, जिसमें कुछ बीए वाले हैं, कुछ बीसीए एमसीए वाले भी हैं और 2-3 बीटेक वाले भी हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए हमारा एच टी एम एल सी एस एस खत्म हो गया। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि आप लोगों ने मतलब भले ही किया होगा, लेकिन वो पूरी तरीके से कंप्लीट मतलब ठीक से समझ नहीं आया होगा। वो इसलिए नहीं आया होगा, आप देखिए किसी के भी एच टी एम एल सी एस एस के ट्यूटोरियल देख लीजिए, मतलब प्रॉपर तरीके से आपको कभी समझ में नहीं आएगा। वो जब समझ में आएगा जब आप इंडस्ट्री में काम करना शुरू करोगे। तो जो इंडस्ट्री में काम होता है वही मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो इंडस्ट्री में काम कैसे होता है? इंडस्ट्री में देखिए, इंडस्ट्री में कभी भी आपको कोड याद नहीं रहता करते समय। वो आप गूगल से देखते हैं, जब आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप उसको कर पाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस वेबसाइट में क्या क्या किया है और आप लोगों को कैसे कैसे सोचना है, क्योंकि सबसे पहले आप सोचोगे तभी इसको कर पाओगे। इसमें सबसे पहले देख रहे हैं ये आप, होम, फूड, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस। तो ये एक नेविगेशन बार है, इसको हम वैसे नेव बार भी बोल देते हैं। बेसिकली इसका नाम है नेविगेशन बार। तो हमें पहले एक पेज पे ये क्रिएट करना है नेविगेशन बार। उसके बाद में ये हमारे इमेजेस हैं जो हमने अलग अलग लगाए हैं। ये हमारा हेडिंग है और ये है क्या बोलते हैं पैराग्राफ, है ना। तो ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं सारे एक दूसरे से, है ना। तो मैंने क्या किया है, वैसे यहाँ पे div का यूज कर सकते हैं, पर मैंने अभी div का यूज बताया नहीं। div का बैटरी यूज होता है बूट स्ट्रैप के साथ में। वो जब मैं आपको बताऊंगा तब मैं div वगैरह का यूज बता दूंगा। फिलहाल मैंने टेबल का यूज किया है। टेबल में टीआरटीडी के हिसाब से मैंने ये सेट किया हुआ है। तो चलिए मैं इसको क्रिएट करके बताता हूँ। लेकिन मैं इसको जब क्रिएट करूंगा ना, तो मैं आप लोगों को गूगल की हेल्प से बताता हूँ कि आप कैसे इसको कर पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करें, तो मेरा कोड मत देखिएगा, अपना खुद का कोड ही लिखिएगा, है ना। एक वेबसाइट में फिर से इसका मतलब पूरा दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को डेवलप करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना सा ही है ये, है ना। देख पा रहे होंगे। तो ये है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नेविगेशन बार लेंगे। तो उससे पहले भी हम लोग क्या करते हैं, एक नया HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं, है ना। तो न्यू आइटम, तो यहाँ पे दे दो HTML प्रोजेक्ट, HTML प्रोजेक्ट डॉट HTML एक्सटेंशन हमें देना रहेगा। और जो भी भाई नए हैं इस वीडियो पे, अगर उनको ये सब मतलब विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इसका यूज करना है, अगर ये नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका टाइटल देते हैं। तो इसका टाइटल है प्रोजेक्ट, दे देते हैं। प्रोजेक्ट दे दिया तो ये हमारे पास टाइटल आ गया। अब दूसरा फील्ड क्या है, नेविगेशन बार। तो मैं तो आपको बताता हूँ, देखिए हम नेविगेशन बार को सर्च करते हैं। तो नेविगेशन बार इन HTML, है ना। तो चलिए CSS नेविगेशन बार, तो ये दे दिया। हमको रिक्वायरमेंट है इस टाइप की देखते हैं इसके पास है कि नहीं है। नहीं, ये हमारे काम का नहीं है। देखिए आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, जब भी आप डेवलपमेंट करते हैं तो आपको ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। तो हमें ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल है तो हमें हॉरिजॉन्टल वाला चाहिए, है ना। देखते हैं इसमें कैसा दिया हुआ है। ये नहीं है, ये वाला है। तो ये वाला है, इसका कोड हमें बना बनाया यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये है इसका कोड। तो इसने किया क्या है, इसने ये, मैं पहले टाइप वहां पेस्ट कर लेता हूँ, है ना। जब भी आप डेवलपमेंट करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप किसी से भी पढ़ लीजिए यार, आप नहीं प्रोजेक्ट सीख सकते। आपको गूगल की हेल्प लेनी ही पड़ेगी शुरुआत में। गूगल से ही आप कर पाएंगे। मैं तो आपको ये भी बता दूंगा, जैसे किसी की भी वेबसाइट है,
उसकी टेम्पलेट को भी मैं कॉपी करना सिखा दूंगा कि कैसे कॉपी करी जाती है और टेम्पलेट का यूज कैसे एप्लीकेशन में कर सकते हैं किसी और की का। तो ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि क्या नेविगेशन बार जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा आया है। तो इसको करते हैं व्यू इन द ब्राउजर। क्रोम ही किया हुआ है ना मैंने। ये क्या खुला हुआ है? अच्छा ये तो वो है, ठीक है। तो ये आ गया। तो ठीक है, ये हमारे पास में आ गई रिक्वायरमेंट है ना। तो इसके हिसाब से अभी देखिए यहाँ पे पैडिंग वगैरह की दिक्कत है, क्योंकि ये ना प्रॉपर नहीं आ रहा है। प्रॉपर नहीं आ रहा है तो प्रॉपर करने के लिए हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट के लिए क्या करना है, जिस चीज को मतलब जिस एलिमेंट को हमें ठीक करना है उस पर राइट क्लिक मारेंगे, इंस्पेक्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ये यूएल दिखा रहा है ना, यूएल दिखा रहा है, यहाँ पे मार्जिन वगैरह दिया हुआ है। मार्जिन 0 करते हैं तो ये होता है, पैडिंग करते हैं तो ये होता है, ठीक है। तो हमें जो भी सेटिंग करनी है मार्जिन में करनी है, तो हम मार्जिन यहाँ पे सेट करके दिखाते हैं। ध्यान देना दोस्तों, ये चीजें ना आपको कोई बताएगा नहीं। तो अब ये एकदम फिट आ गया, आप देख सकते हैं एकदम फिट आ गया। तो क्या किया हमने, मार्जिन को -8 पिक्सल कर दिया है। और एक बात और आपको बता दूं कि ये वाली जो टेम्पलेट मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव के लिए कैसे क्या तरीका होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये सीएसएस के थ्रू नहीं बताऊंगा मैं, ये एचटीएमएल के थ्रू, उसके बूटस्ट्रैप के थ्रू बताऊंगा। -8 px, -8 पिक्सल हमने यहाँ पे सेव कर दी। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी सेट हुई। देखिए अब ये एकदम सेट होगी रिफ्रेश करने पे। तो ठीक है, ये सेट हो गई। अब हम अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो यहाँ होम है, यहाँ फूड है। तो चलिए यहाँ पे न्यूज की जगह हमें फूड करना है। तो यहाँ गए, है ना, और न्यूज की जगह पे हमने कर दिया फूड। तो हमारा टेम्पलेट का पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। भाई लोग आपको बता दूं ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, है ना, क्योंकि थोड़ा सा तो टाइम लेगा यार। मैं एक एक चीज गूगल में देख के आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लेगा। चलिए अब सेकंड रिक्वायरमेंट पे आते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी, टेबल के अंदर में हमें ये लेना है, ये वाली चीजें लेनी है, क्या बोलते हैं, इमेजेस वगैरह, है ना। तो चलिए पहले लेते हैं एक टेबल। तो यहाँ पे अच्छा मैंने ये इमेजेस सेव कर रखी है, मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक। तो टेबल ली। अब टेबल के अंदर हमें देना है एक, हमें सारे टीआर देना है, क्योंकि जो इमेजेस हैं, देखो ये इमेजेस हैं, ये टीआर की फॉर्म में, टेबल रो की फॉर्म में आएंगे। एक रो में ये आएगा, एक रो में ये आएगा, एक में ये आएगा, है ना। तो चलिए एक टीआर देते हैं, है ना, और एक टीआर के अंदर टीडी देते हैं। तो हमें कितने टीडी यहाँ पे लेने हैं, 1 2 3 4, 4 टीडी हमें लेने हैं, है ना। तो यहाँ पे रख के बस कॉपी कीजिए और उसके बाद पेस्ट करेंगे तो एक ये स्पेस देता रहेगा। तो ये हो गया, है ना, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब हमको एक इमेज देना है ना। तो वैसे मैंने इमेज वाला फोल्डर यहाँ पे सेव कर रखा है ना, मैंने बना के देखा था, वो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो इमेज वाला, तो IMG। अच्छा ये वाली टेम्पलेट जो है ना, ये मैंने कहीं से चुराई उराई नहीं है, बस मैं खुद से ही अपने मन से मैंने सोचा कि बना दिया जाए। तो खुद से ही अपने मन से बनाना। तो इमेज पे गए, SRC लिखा, इमेज पे गए, है ना। तो इसके बाद में जो पहली इमेज है हमारी सैंडविच की है ना, सैंडविच। अच्छा यहाँ पे हम लोग अल्टरनेट टेक्स्ट और देते हैं, ALT इक्वल टू, इसको सैंडविच कर देते हैं, सैंडविच। तो ये सैंडविच कर दिया। अब देखते हैं कि क्या रिफ्लेक्शन आया, कुछ हुआ उसमें चेंजेस के नहीं हुए। तो ठीक है, हमारी ये आ गई इमेज। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी हाइट और विड्थ देखनी है, क्योंकि एक तो हाइट और विड्थ, दूसरा क्या है, ये आप देख रहे हैं ये नेविगेशन बार पे ओवरले हो रहा है ना। तो इसको भी फिक्स करना है हमें। तो हम एक काम करते हैं, एक IMG का टैग लेते हैं जिसमें हम लोग हाइट और विड्थ सेट करेंगे स्टाइल में। तो चलिए CSS लेते हैं। तो CSS में हमने क्या लिया, हमने ली IMG। अब ये क्या है, ये मैंने पहले बताया था कि मतलब 3 4 तरीके के सिलेक्टर होते हैं। ये IMG जो ये एलिमेंट सिलेक्टर है, ठीक है। तो ये इमेज वाले IMG वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा, मतलब हर एक पे इसका वो अप्लाई होगा। तो ठीक है, एक काम करते हैं,
हाइट और विड्थ यहाँ पे देते हैं। जीएसटी हाइट, हाइट मैं देता हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, HE। यार आप लोग बताते क्यों नहीं हो, स्पेलिंग गलत है। हाइट दे दी, और मैं विड्थ भी इतनी दे देता हूँ, है ना। विड्थ भी मैंने 200 पिक्सल कर दी। तो वेट हाइट और वेट 200 पिक्सल कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश कर दिया, ये थोड़ा सा छोटा मुझे लग रहा है। इसको अगर कंपैरिजन देखो तो थोड़ा छोटा है। तो ठीक है, एक काम करते हैं, इसका हाइट और वेट ना मैनुअली बढ़ाते हैं। तो मैनुअली बढ़ाने के लिए हाइट क्या करना है, यहाँ से बढ़ाते हैं। तो इसको प्लस करते चलते हैं, देखते हैं कितने तक करना है। ये इसको 250 करके देखते हैं, है ना। 250 ये कर दी। चलिए अब वेट को भी 250 करके देखते हैं। ओह माय गॉड, 250 हो गई। तो इमेज तो अब परफेक्ट होगी 250 पे, लेकिन ये ना ठीक नहीं आ रही है, तो इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए। तो चलिए, तो ठीक करते हैं, पहले इसको 250 कर देते हैं, है ना। ये हो गया 250, और ये भी हो गया 250। तो 250 250 हो गया। अब ये इसकी हाइट और विड्थ सेट हो गई। अच्छा, अभी हमें यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ हमें मार्जिन देना रहेगा, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा ये इधर आ जाए, ऊपर से नीचे आए, और यहाँ से लेफ्ट से थोड़ा सा इधर आए। तो हम क्या करेंगे, मार्जिन देंगे, मार्जिन टॉप और मार्जिन लेफ्ट। तो टॉप और लेफ्ट हमें कितना देना है ना। वैसे तो हम इस पर राइट क्लिक करके भी जान सकते हैं, पर नहीं जानना है हमें। तो अच्छा, जब भी आप स्पेस देना रहेगा, देखिए जब भी आपको यहाँ से स्पेस या यहाँ से स्पेस या राइट से स्पेस देना रहेगा, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो मार्जिन का होता है, और एक होता है पैडिंग का। पैडिंग ज्यादा लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, बस आप भी दे सकते हैं, जैसे प्रैक्टिस के लिए पैडिंग। तो मैं यहाँ पे मार्जिन लेना पसंद करूंगा। तो ठीक है, यहाँ पे देते हैं मार्जिन। तो मार्जिन हमें कितना देना चाहिए, मैं यहाँ पे देता हूँ 50 px। लेकिन ये मार्जिन लेफ्ट देता हूँ यार, मार्जिन टॉप, सॉरी, मार्जिन टॉप 50 px। और हमें एक और क्या देना था, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट। और इसको भी क्या देता है, इसको भी देते हैं 50 px। बाद में सेट कर लिया जाएगा, जो भी गड़बड़ लगेगा। तो ये आ गया। थोड़ा सा अब ये ठीक है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए ना। यहाँ के देखो, थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा और दूर होना चाहिए। तो चलिए इसको मैनुअली करते हैं। तो मैनुअली करने के लिए हमें मार्जिन सेट करना है। तो मार्जिन अ, 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 थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, परफेक्ट। ये हो गया परफेक्ट। और अब हम लोग लेफ्ट से लेते हैं, मार्जिन लेफ्ट। तो मार्जिन लेफ्ट हम करते हैं। तो ये होता है, अब ठीक है। तो हमने क्या किया, 70 और 62 कर दिया, है ना। चलिए वहां चलते हैं, 70 और 62 करते हैं। इसको करना है 70, और इसको करना है 62। तो चलिए, फिर क्या है, तो ये हो गया मार्जिन वार्जिन सेट। अब हमें क्या करना है, अब हमें और भी और सारी इमेज लेनी है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, बस सिंपल है। यहाँ से इमेज उठाओ, इसको कॉपी पेस्ट मार दो सब जगह। एक, दो, और ये तीन। तो ये हो गया, है ना। तो अभी सैंडविच की इमेज आ रही होंगी सारी, लेकिन मार्जिन वार्जिन सब कुछ सेट आ रहा होगा, क्योंकि हमने इमेज जो टैग है, पूरा का पूरा जो इमेज टैग है, जो एलिमेंट सिलेक्टर है, वो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, मतलब मजा आ रहा है कि नहीं, आएगा यार, आगे चल के आएगा। चलिए, तो इमेज देखते हैं क्या क्या है इसमें, क्या क्या ले रखी है इसने। ये क्या है भाई, पता नहीं क्या क्या है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अबे चलो कोई भी ले लेते हैं यार, इस यहाँ से चेरीज से ले लेते हैं, है ना। इसको
इसको पे क्या करते हैं ना, इमेज चेंज करना है तो SRC तक हटाते हैं। चेरीज ले लिया, चेरीज को यहाँ पे कॉपी किया, क्योंकि नेम हमें फिर चेरीज ही चाहिए। देखो भाई, हो सकता है कि आपको मेरी ये मतलब तरीका सही ना लगे, लेकिन भाई मुझे तो यही आता है, क्योंकि मैंने इसी से काम किया ही हुआ है। और मैं आज भी ऑफिसेज में टिका हुआ हूँ भाई, कंपनी में। और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं छोटे छोटे लेवल का जॉब करता हूँ मैं। ठीक है, लेवल कंपनी US की है, MNC है, और काफी बड़ी है। लेकिन ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको जॉब के लिए ना परफेक्ट है। तो चलिए, ये हो गया कंप्लीट। अब एक TR में तो ये आ गया, अब दूसरे TR में क्या आएगा? दूसरे TR में ये दोनों चीजें आएंगी, है ना। चलिए, इनको करते हैं सेट फटाफट से। इसको करते हैं कॉपी, है ना। तो अगले TR में ये सब आएगा। तो और इस इमेज वाले टैग को सब जगह से हटा देते हैं। अच्छा, एक साथ अगर ये सब सेलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो शिफ्ट प्लस ऑल्ट दबाएंगे, यहाँ क्लिक कीजिए, है ना। और फिर वो शिफ्ट दबा के आगे वाला ये कर लीजिए, एक साथ ये रिमूव हो जाएगा। और एक साथ टाइप करना है तो एक साथ टाइप भी हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या टाइप करवाना है? हमें ये टाइप करवाना है, ये चीजें, है ना। चलिए, तो हमें पहले H3 और P, है ना, हेडिंग देते हैं। हेडिंग हम पहले H3 देते हैं, H3, है ना। और यहाँ पे H3 पहले लेते हैं, ये इसको बीच नीचे करते हैं, और एक लेते हैं पैराग्राफ P। ये भी सेट किया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पहले। चलिए, पहले इसको कॉपी मार लेते हैं, टेक्स्ट। ये मैं तो कॉपी मार रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आप ये वीडियो में से मतलब इसको पॉज करके ये टाइप कर लीजिएगा। टाइप करो, कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप टाइप कैसे कर पाओगे? तो चलिए, इसको देखते हैं। तो ये इस टाइप से आया, और जब ये आया तो इसने इसको पूरे को हिला दिया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या है ना, जैसे इसमें क्या किया हुआ है, देखिए इसमें मैं बताता हूँ। इसमें ये जो इसका साइज है ना, जो H3 का साइज है, ये इसने इसके बराबर, इसकी बराबर की विड्थ के बराबर किया होगा। सेम इसमें भी। तो चलिए करते हैं, और इसमें पैडिंग भी दी हुई है। तो हमने जो मार्जिन लेफ्ट दिया है वो यहाँ पे हम दे देंगे, है ना। तो मार्जिन लेफ्ट, और हमें विड्थ देनी है। तो विड्थ हमें पता है कि विड्थ हमने कितनी ले रखी थी। विड्थ जो इमेज वाले की थी वो थी कितनी? 250। इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम यूज करेंगे इनलाइन CSS का, है ना। ये तो थी मतलब इन पेज CSS। अब हम इनलाइन CSS का यूज करते हैं। स्टाइल, तो स्टाइल टैग देना रहेगा, तो ये आ गई विड्थ, है ना। विड्थ आ गई। अब है मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट। तो मार्जिन लेफ्ट कितनी दी थी हमने यहाँ पे? ओह माय गॉड, मार्जिन लेफ्ट दिया 62 px। अब चेक कर लेते हैं कि मतलब ये पहला वाला कुछ फर्क पड़ा है इस पे कि नहीं पड़ा। तो पहले वाले पे थोड़ा सा फर्क पड़ गया, लेकिन दूसरा वाला भी करो तो दूसरा वाला सेट कर लिया जाएगा, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है ना। तो दूसरे वाले में भी सेम स्टाइल रहेगी। अब देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये कितना इजी है। हम लोग सोचते हैं कि मतलब कितना टफ है, लेकिन नहीं, ये एक्चुअल में काफी इजी है। लेकिन हाँ, ये आपके लिए इजी जब होगा जब आप रेगुलर डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे। तो ये प्रैक्टिस के लिए है, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा प्रॉपर तरीके से। अच्छा, इसमें जैसे जो है ना, इसमें थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, और इसमें थोड़ा ठीक आ रहा है। तो चलिए, इसको भी फिक्स करते हैं। तो इसमें मार्जिन टॉप को चेंज करते हैं कुछ, है ना। तो वो यहाँ से चेक करते हैं कि मार्जिन टॉप इसमें कितना आ रहा है। STD के अंदर गए, H3 के अंदर गए। अच्छा, मार्जिन टॉप नहीं लिया, चलिए ठीक है, यहाँ लेके देखते हैं। मार्जिन टॉप, है ना, मार्जिन टॉप। इसको 0 px करें तो क्या होता है?
0px किया तो ये ऊपर चला गया, है ना, तो ये फिक्स हो गया। तो चलिए ठीक है, अब इसको मार्जिन टॉप 0px ले लेते हैं। मार्जिन टॉप 0px, 0px यहाँ लिया तो 0px फिर नीचे भी ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो दोनों को ही सेट करना पड़ेगा ना। ओह माय गॉड, गड़बड़ हो गया, यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगाया। ठीक है, तो ये आया, तो ये तो काम कर गया प्रॉपर, पर ये वाला प्रॉपर काम नहीं किया, तो इसको और सेट करते हैं ना। ये क्या कह रहा है, इसको -11 किया है ना। तो ठीक है, ये मार्जिन -11 कर देते हैं नीचे वाले को, पैराग्राफ वाले को, -11px। तो ठीक है, ये सेट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपल इसको कॉपी मारना है, इन दोनों चीजों को, और पेस्ट करते चलना है हर जगह। उसके बाद में हम चेंज कर लेंगे। तो ये पहली रो के लिए कंप्लीट हो गई चीजें, है ना। दिखाए तो आपको, तो पहली रो के लिए कंप्लीट हो गई, कुछ कुछ ऐसा ही है, बस इमेजेस को मतलब थोड़ा सा फोकस मत करना, है ना। चलिए इमेजेस लेते हैं, पहले चेरी वाला उठाते हैं, चेंज कर देते हैं साथ ही साथ। ओह माय गॉड, चेरी वाला कर देते हैं, तो ये है ना सेकंड वाला चेरी है ना, सेकंड वाला ही है ना चेरी। एक मिनट यार, ये वीएस कोड है, वीएस कोड मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको चैटबॉट पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, मैं इसमें एआई वाले चैटबॉट भी पढ़ाऊंगा, वो टाइम लगेगा उसमें, अभी पहले ये वाला कोर्स कंप्लीट करना है। तो चेरी, चेरी के लिए सेकंड वाला फोटो है, ठीक है, तो सेकंड वाले पे चेंज करते हैं फिर। ये चेरी आ गया, और इसके कंटेंट, चेरी का कंटेंट कहाँ है, चेरी का कंटेंट ये रहा। दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग रहा है इस वीडियो में, और आप टेंशन मत लीजिए, बस इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। भाई जॉब पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। ये कंटेंट हो गया चेंज। दूसरा क्या है, ये वाला फोटो, ये यहाँ है, ली फ्रेंच, ये ले फ्रेंच है भाई, याद रखना, मैंने तो कभी नहीं खाया, अगर आप लोगों ने खाया हो तो कमेंट करना। बाकी अपने को तो यार वही पसंद है, जो चिकन तंदूरी रोटी चकाचक ढाबे वाली। तो ठीक है, तो ये हो गया, अब लास्ट है, लास्ट अपना क्या है, द परफेक्ट सैंडविच। अबे ये भी सैंडविच चाहिए क्या, ठीक है, नहीं ये नहीं, परफेक्ट सैंडविच नहीं है, ये है ऑल आई नीड पॉप्सिकल। ऑल आई नीड पॉप्सिकल एंड ये लोरम। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप ये काम सीख गए ना, भाई पक्का जॉब तैयार है। मतलब लोग कहते हैं ना सरकारी, भाई सरकारी वाले ना, सीधी बताऊं, अगर रिश्वत ना खाए ना, तो वो कभी भी प्राइवेट जॉब वाले के बराबर नहीं कमा सकते। और लोग कहते हैं ना जॉब सेफ नहीं है, भाई घर से ही काम कर रहा हूँ मैं पिछले 3 साल से, जब से लॉकडाउन लगा है, अभी भी घर ही पे हूँ, वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है मेरा अभी भी। और भाई बिंदास नौकरी है। देखो आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए मेरे दोस्त, अगर आपके अंदर क्वालिटी है ना, तो कोई आपको नहीं निकालेगा। जो निकलते हैं ना, उनके अंदर, जैसे कंपनियां यार आपको झेल रही हैं, एक एक साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अब उनको किसी को फायर करना है, तो वो आपको आपको तब तक फायर नहीं करेंगे जब तक आप उनके लिए कॉस्टली हो। ठीक है ना भाई, मुझे मतलब लोग कहते हैं कि इतनी कंपनियां फायर कर रही हैं, उतनी कंपनियां, भाई मेरे पास डेली 10 कॉल आ रही हैं इंटरव्यू के लिए, आ जाओ। चलिए अब नीचे वाले के लिए एक टेबल और क्रिएट करते हैं, ये वाला जो है, तो ये टेबल हमने कॉपी कर ली और सिंपल इसी को पेस्ट कर देते हैं ना। और ये थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ जाती है यार, ये हो गया सेट। अभी ये विजुअल स्टूडियो का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। जब आप
कंपनी के लिए काम करते हैं ना ईमानदारी से, भाई कंपनी आपको पैसा देती है, उन्हें क्या मतलब यार तुम कुछ भी करो। तो भाई ये हो गया। अब जैसे इसमें इमेज वगैरह वही देंगे, तो ये हमारी मतलब इस टाइप से एक टेम्पलेट मैंने आपको क्रिएट करके बता दी। अच्छा, अब आप लोग ना इसी टेम्पलेट को क्रिएट करना, मतलब खुद से इसी टेम्पलेट को क्रिएट करना, और जैसे मैंने किया है ना आप बिल्कुल वैसे ही क्रिएट करना। अब गूगल की हेल्प लेना, ठीक है ना, कि स्पेसिंग लेफ्ट से स्पेस कैसे देंगे, राइट से स्पेस कैसे देंगे, यही सब सर्च करना। एक मैं सर्च दिखाता हूँ कि हाउ टू स्पेस फ्रॉम टॉप इन CSS, ठीक है ना। तो ये कुछ तो दिखाएगा, हाउ टू ऐड स्पेस एट टॉप एट अ पेज लेवल, ठीक है। तो ये इसने CSS दिखा दी। ये है ना, देखो मार्जिन टॉप 10 पिक्सल आ गया। जो मैंने करके दिखाया ना वो गूगल पे ही मिलेगा आपको। जैसे बाई बॉक्स, ये क्लास ले लिया इसने, अगर डॉट डॉट लगा हो तो समझ लीजिए क्लास है, हैश लगा हो तो समझ लीजिए कि वो मतलब वो है, क्या बोलते हैं, आईडी है। तो जैसे बॉडी के लिए लिया, पूरी बॉडी पे देना है इसको, तो मार्जिन टॉप किया 10 पिक्सल किया तो पूरी बॉडी पे आ गया, है ना। जो एलिमेंट सेलेक्टर है, ये बॉडी एलिमेंट को पूरा ही सिलेक्ट कर लिया है। तो ये है। तो मतलब जब भी आपको ये काम करना है ना, यही टेम्पलेट आप बना के देखिएगा। और मैं कह रहा हूँ, आप मेरा कोड मत देखिएगा, आप पूरी ईमानदारी से इसको कीजिएगा। ये फोटोज का मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, नहीं तो आप एक काम कीजिएगा, कुछ और लिंक आप कहीं से भी ले लीजिएगा। और ना आप लोग मेरी ईमेल आईडी divakar.indian@gmail.com मैं टाइप कर देता हूँ। अगर आप लोग जैसे मतलब क्रिएट करते हैं ना, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोड वगैरह शेयर करके मुझे दिखाना है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये वैसे मेरे ऑफिशियल है, मैं ऑफिशियल क्या मतलब मेरी आईडी है। तो ये है मेरी ईमेल आईडी, आप इस पे ईमेल कर सकते हैं मुझे। बाकी आप लोग जैसे ये प्रोजेक्ट बना दें तो अपना अपना स्क्रीनशॉट, मतलब जरूरी नहीं है कि आप फूड के लिए करो, आप कुछ भी यहाँ पे पप्पी वगैरह रख सकते हो, हमारे पास डाबरमैन है, जर्मन शेफर्ड है, इसके लिए बना सकते हो वेबसाइट। और ऐसे पेज बना के ना आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, है ना। तो ये था आज का सेशन। बाकी का ये है कि आप अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमसे 90 डेज के फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स में। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको जॉब मिलेगी, भले ही आपने आपकी बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे BA हो, BSc हो, MSc हो, भाई कंपनियों को कुछ नहीं चाहिए, उनको बीटेक भी नहीं चाहिए। मतलब 90% मतलब 90% कंपनियों को ना आपका टैलेंट चाहिए, किसी को कुछ बीटेक भी। मैं खुद बता रहा हूँ यार, इससे प्रीवियस कंपनी में, वो बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, जो लाइसेंस वाइसेंस बनाती है, ठीक है ना, लाइसेंस उसी के हैं ये, जो क्या बोलते हैं, ये HSRP जो नंबर प्लेट है, ये भी उसी कंपनी की, वही कंपनी है। उसके लिए जब मैं काम करता था तो मेरे साथ में BA वाला बंदा काम करता था यार, वो टेक्निकल बंदा था। क्या फर्क पड़ता है आपने ग्रेजुएशन में क्या किया क्या नहीं किया, आपके पास टैलेंट है कि नहीं है, ये मैटर करता है। तो टेंशन मत लीजिए, आप जॉब मिलेगी पक्का, इसको ठीक से कीजिए। उनको टैलेंट चाहिए कंपनी वालों को यार काम करवाना है। मुझे एक बात बताओ, बीटेक वाला 8 लाख रुपए खर्च करके बैठा है, बीटेक की उसने, है ना, उसको काम बिल्कुल भी नहीं आता। भाई कंपनी वाले फ्री की सैलरी क्यों देंगे उसको। और एक बंदा BA वाला है, उसको काम आता है, तो कंपनी वाले उसको पकड़ेंगे ना, क्यों पकड़ेंगे बीटेक वाले को। भाई ये कोई, IT ओपन है सबके लिए, ठीक है ना। इंडिया का 26% रोजगार जो है ना वो IT देती है। और अगले 5 साल में लगभग कम से कम, जो गवर्नमेंट ही बोलिए, गवर्नमेंट का डेटा 2-3 साल में 5 लाख 10 लाख बता रहे थे कि उतनी जॉब और निकलेंगी। भाई बंदे कम पड़ते हैं। लोग कहते हैं ना बीटेक वाले बेरोजगार हैं, मैं एक बात बोलूं उनके लिए, वो चूतिए हैं साले। बीटेक वाले बेरोजगार, उनको कुछ पता ही नहीं है। अबे नहीं, कोई कंपनी फ्रेशर पे जॉब दे रही ना, 2 साल का फर्जी एक्सपीरियंस बनाओ, ठीक है, एक्सपीरियंस लेवल की नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ या कोई और भी दे रहा हो, तो आप वहां से कलेक्ट करो और जॉब के लिए इंटरव्यू दो, जाते ही काम शुरू कर दो यार। कोई कंपनी वाला नहीं पूछता आपका क्या एक्सपीरियंस है क्या नहीं है। बहुत लोग मैंने देखे हैं यार। आप लोग करिए ये सेशन को, मतलब ज्वाइन कर लीजिए इस चैनल को, आपको पक्का जॉब मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली मैं मंडे से सी शार्प शुरू कराऊंगा, और वो सी शार्प जो है वो लगभग 30 दिन का रहेगा, क्योंकि यार वो थोड़ा सा मतलब बैकएंड में उससे उससे मतलब आपको बहुत काम पड़ेगा। ये तो एक नॉर्मल HTML थी तो इससे उतना काम नहीं है, लेकिन उससे आपको बहुत पड़ेगा, तो उसके लिए मैं इतना टाइम लूंगा। तो ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो कंप्लीट नहीं, अगला मंडे को मैं पहले आपको SQL कराऊंगा, जो 5 दिन का रहेगा, 5-6 दिन में SQL खत्म हो जाएगा जितना डेवलपर को आना चाहिए। उसके बाद फिर मैं आपको सी शार्प कराऊंगा, फिर मैं सी शार्प और SQL का कंबाइंड 2 प्रोजेक्ट बनवाऊंगा।
एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन और एक विंडोज बेस्ड, जो विंडोज की जो वो होते हैं ना सॉफ्टवेयर, वो मैं बनवा के आपको दिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं अपने कंप्यूटर के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।